नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, पिछले 2 दिनों से आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या को लेकर दिए गए बयान पर खूब बहस चल रही है। विरोधी उसको बता रहे हैं कि ये तो मुस्लिम विरोधी है, ये गलत है। कुछ समर्थक उसको सही बता रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है कि परिवार नियोजन का ध्यान रखा जाए पर जनसांख्यिकीय असंतुलन की स्थिति न होने पाए। यानी ये तो बात सही है कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं हों, एक सीमा तक ही बच्चे पैदा हों, ये सब लोग ध्यान रखें। लेकिन ये भी नहीं हो कि आप कम बच्चे पैदा कर दें और कोई समुदाय ज़्यादा बच्चा पैदा कर दे और उससे जनसंख्या का असंतुलन पैदा हो जाए। तो जहाँ जनसंख्या का असंतुलन होता है वहाँ समस्याएं पैदा होती हैं। जनसंख्या के असंतुलन के कारण ही हमारे देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश नामक देश बन चुका है निकल करके। वो जनसंख्या असंतुलन का ही परिणाम था जिसको आज समझ में नहीं आ रही है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि हर मजहब, वर्ग, संप्रदाय को जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए प्रयास जो हो रहा है उसमें समान रूप से जोड़ा जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि कोई एक वर्ग, एक समुदाय तो कर ले, दूसरा समुदाय करे ही नहीं। उन्होंने बताया कि जहां जनसंख्या ज़्यादा होती है वहां जनसंख्या असंतुलन चिंता का विषय होता है। धार्मिक जनसांख्यिकीय पर विपरीत असर पड़ता है और एक समय बाद वहां अव्यवस्था, अराजकता पैदा होती है। तो अब स्पष्ट है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। इस समय हमारे देश में लंबे समय से मांग चल रही है। आप में से भी जो लोग हमको देख रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का मत ये होगा कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। लंबे समय से मांग है जनसंख्या नियंत्रण का। आप जानते हैं कि 2019 में जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था 15 अगस्त को, उसमें भी ये विषय शामिल था। चूँकि लोगों को उन्होंने कहा था कि भाई हमको आप सुझाव दीजिए कि क्या विषय पर बोला जाए, लोगों ने मांग कर दिया। कई लोग जनसंख्या नियंत्रण को भारत की सारी समस्याओं का हल बता रहे हैं और इस पर पूरी चर्चा चल रही है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो जनसंख्या नियंत्रण को समझते ही नहीं है। टीवी पर ऐसे बहस होती है जो माल्थस ने एक थियरी दे दिया था कि एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या विस्फोट कर जाएगी, दुनिया में भयानक महामारी होगी और स्वयं जो है लोग जो है ज़्यादा जनसंख्या स्वयं अपने प्रलय का कारण बनेगा और भारी विनाश का कारण बनेगा, काफ़ी लोग मरेंगे। वैसा विस्फोट दुनिया में हुआ ही नहीं। तो ये बताता है कि जनसंख्या इस रूप में, उस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जैसे बताया जा रहा है। अब जब मुझे जहाँ तक ध्यान है कि उत्तर प्रदेश ने 3 वर्ष पहले एक जनसंख्या नियंत्रण की नीति पर एक दस्तावेज जारी किया था और उस दस्तावेज को लेकर के भी बहुत देश भर में बहस चली थी। सलमान खुर्शीद जैसे नेता तो आ गया, उन्होंने ऐसे गंदे बयान दिए थे कि उन्होंने कहा दिया था कि पहले तो ये वो तो बताएं कि जो लोग बात कर रहे हैं उनकी कितनी अवैध संतानें हैं। इतना घटिया स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया था और मुसलमान के नेताओं में कितना इसका विरोध हुआ था। आपको याद है सैफुद्दीन शफीकुर रहमान बर्क जो सपा के सांसद हैं, उन्होंने तो कह दिया था कि आप कोई कानून बना लीजिए, बच्चे जो पैदा होने हैं वो होंगे। अल्लाह ने जितनी रूहें पैदा की हैं वे सब धरती पर आएंगे। अब ये सारी बातें जो जिसके दिमाग में है, उनके लिए योगी आदित्यनाथ का बयान हो, किसी का भी हो, कोई भी असर डालने वाला नहीं है। लेकिन पहले तो हम उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर ये डिमांड क्यों बढ़ी है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या नियंत्रण नीति घोषित हुई थी उसको ये बता दिया गया था कि तो मुस्लिम विरोधी है, केवल मुसलमानों पर इसको फोकस किया गया है। और योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब चूंकि मुसलमान विरोधी हैं इसलिए इन्होंने किया है। लेकिन लोगों ने पूरे दस्तावेज को देखा, इसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि जनसंख्या नियंत्रण नीति केवल मुसलमान पर लागू होगा। वो उसमें किसी मजहब का नाम ही नहीं था। अब उसमें इतना ही था कि वर्ष 2026 तक जो जनसंख्या प्रति हजार आबादी जो जन्म दर है उसको 2.1% लाना है और 2030 तक उसको 1.9% लाना है। यानी अभी 2.1 नॉर्मल माना जाता है कि अगर इतना जन्म दर प्रति 1000 पर है तो जितनी आपकी जनसंख्या है उतनी आपकी बनी रहेगी।
इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर कठिनाई पैदा होती है। अब इसमें जो बातें थी कि इसमें जो कहा था कि 2 से अधिक बच्चों को अगर होगा तो उनको कई प्रकार की सुविधाओं, जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, लाभ मिलते हैं, उनसे वंचित किया जाएगा। और 2 से कम जो पैदा करेंगे उनको कई प्रकार की सुविधाएं दे दी जाएंगी। जैसे आप 2 से ज़्यादा बच्चे हैं अगर आपके, तो आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे जो राशन कार्ड में 4 से ज़्यादा नाम नहीं डाल सकते हैं। बहुत सारे सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से आपको वंचित रहना पड़ेगा। ये सब सरकारें हतोत्साहित के लिए कार्यक्रम करती हैं। तो जाहिर है अगर अब हिंदुओं में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई इसकी, दूसरे समुदाय में प्रतिक्रिया नहीं हुई, हिंदुओं में स्वयं को जो पता नहीं उनको क्या समझ में आती है कि स्वयं तो कहेंगे कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या बढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर बात हो तो उसको मजहब वाली बात बता देते हैं। भाई नियंत्रण के लिए अगर कोई कानून बनेगा तो उसमें प्रोत्साहन भी दिया जाएगा और हतोत्साहित भी किया जाएगा। प्रोत्साहन यह होगा कि आप 2 बच्चे तक सीमित रहते हैं तो आपको कुछ सुविधाएं बढ़ा दी जाएंगी, आपको कुछ अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा। जो 2 से ज़्यादा पैदा करेंगे तो जो लाभ मिलता है वो आपसे हटा लिया जाएगा, आप इन लाभों से वंचित रह जाएंगे। यही तो तरीका हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो अब इसमें ढूंढी जाने लगी, तो क्यों ढूंढे जाने लगा, ये भी तो देखने की बात है कि आखिर क्यों ढूंढा जाने लगा। अब यहां मैं उत्तर प्रदेश को फोकस इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब भी ये बोला गया तो सबसे ज्यादा विवाद का विषय बना है। देखिए 2001 से 11 तक की जो जनगणना थी उसके अनुसार जो प्रदेश की आबादी की वृद्धि दर थी वो 20.3 रही है। यह राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर है 17.70। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो राष्ट्रीय वृद्धि दर है उससे करीब करीब 2.5% से ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, 2.5% से ज़्यादा। तो ऐसी जगह अगर रोकना है तो कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी पड़ती है। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ है, अगर आपको ये देखा जाए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है जिससे कि ये स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो सच तो यह है कि भारत में आज हिंदू हों, जैन, सिख और बौद्ध, यहाँ तक कि ईसाई, उनकी आबादी नहीं बढ़ रही है। हिंदुओं की आबादी तो घट रही है औसत के अनुसार। माने ये नहीं है कि उनकी जनसंख्या घट रही है, लेकिन वृद्धि दर घट रही है, उनका औसत घट रहा है। लेकिन बढ़ किसका रहा है तो उसको जरा मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों की आबादी विस्तार की गति 2011 की जनगणना के 10 साल में घटी और मुसलमानों और ईसाइयों की थोड़ी बढ़ गई, लेकिन ईसाई वहां बहुत कम है। 2010-11 के 10 साल में जरा ध्यान दीजिए, हिंदुओं की आबादी में वृद्धि की दर रही 0.88%, यानी 0.88%। 2001 की जो जनगणना हुई उस प्रदेश में हिंदू 80.61% थे, 80.61%, जबकि 2011 की जनगणना में इनकी संख्या रह गई 17.73%। यानी 10 वर्ष में हिंदुओं की आबादी करीब 1% घट गई, जिसको 0.88% है, मोटा मोटी 1% के आधार पर घटी। इसी तरह सिखों और बौद्धों की आबादी 0.0808% यानी 0.080% तथा जैनियों की आबादी 0.25 यानी 0.25% घटी थी। इसके समानांतर जरा मुसलमानों की आबादी क्या रही, तो मुसलमानों की आबादी इस बीच में जहां इनकी आबादी घटी है वहां 0.77%, 0.77% यानी 0.77% बढ़ी है। 2001 की जनगणना में मुसलमानों की आबादी वहां कुल आबादी की 18.49% यानी 18.49% थी, लेकिन 2011 की जनगणना में मुसलमानों की आबादी 19.27% हो गई है। अब जो लोग कहते हैं कि वृद्धि हुई नहीं है, ये तो वृद्धि है जो कि जनगणना के आंकड़े में आ गए हैं। बहुत सारे आंकड़े अगर जनगणना में नहीं आए होंगे उसको आप क्या कहेंगे, तो इसको तो कोई नहीं काट सकता है ना कि बता रहे कि नहीं 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 मुसलमानों की आबादी तो बढ़ी ही नहीं है। तो ये तो बढ़ी है आबादी,
10 वर्ष में अगर मोटा मोटी 1% या 0.77% बढ़ी है और हिंदुओं की उसमें घट रही है, सिखों की, बौद्धों की, जैनों की घट रही है, तो दोनों में अंतर तो करना पड़ेगा। एक तरफ आपने 8-8 घटा दिया, एक तरफ 7-7 बढ़ा दिया, तो एक तरफ घट रहा है, दूसरे तरफ बढ़ रहा है, तो वो खाई बड़ी हो जाती है। अगर दूसरे तरफ बढ़े, उससे ज़्यादा बढ़े तो खाई ज़्यादा नहीं रहती है, या दूसरे तरफ बराबर हो, केवल बढ़े तब भी खाई बढ़ती है। तो ये स्थिति है। हालांकि ईसाई की आबादी भी 0.12% थे, वो 0.17% हो गए हैं। तो वो अब क्यों हुआ है वह भी दे। तो ये मानना ये है कि जो चिंता है वो इसी के कारण है, और जो लोग इसकी चिंता कर रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वो गलत नहीं है। इसके बाद जो लोग कुतर्क दे रहे हैं कि बढ़ते नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश की आबादी पर बढ़ो, देश की आबादी पर भी मैं बता सकता हूं कि कैसे उनका बढ़ा है। लेकिन अब यह है कि इसको सांप्रदायिक बना दो, कुछ करो ही नहीं, जो लोग कह रहे हैं वो मुसलमान विरोधी हैं, फलाना है, तो इसका क्या किया जा सकता है। तो रास्ता अब क्या है इसमें, देश के स्तर पर भी देखेंगे तो देश के स्तर पर भी यही स्थिति है। लेकिन देश पर कभी आगे हम बात कर लेंगे, या मोटा मोटी अगर मैं आपको, अगर इस समय भी चाहूँ तो मैं 1-2 आंकड़े आपको बता देता हूँ कि अभी देश की क्या स्थिति है। देखिए, जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, यानी पहला जब जनगणना हुई थी हमारे देश में 1951 में, तो उस समय हिंदुओं की आबादी थी 85%, 85% हिंदुओं की आबादी थी। और 2011 में जो जनगणना है उसमें हिंदुओं की आबादी 79.8% है, यानी 79.8%। तो करीब करीब आप देखिए, करीब करीब 5.5% आबादी घटी है हिंदुओं की। वहीं अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों की आबादी जो कि उस समय थी 7.9%, 7.9%, अरे आज़ादी के बाद वो पहली जनगणना थी, वो 2011 की जनगणना में 14.2% हो गया है। अब आप सोच सकते हैं, करीब करीब माने 6.3% की वृद्धि हुई है। तो एक और करीब करीब 6% आबादी हिंदुओं की घटी, मुसलमानों की 6% बढ़ी। ये होता है अंतर। तो कोई अगर कह रहा है कि अगर हो ही नहीं रहा है, तो ये आंकड़े क्या कहते हैं। 2001 से 2011 के 10 साल की अवधि में मुसलमानों की आबादी 0.8% बढ़ी, माने ये 13.8 करोड़ से 17.22 करोड़ हो गई। हिंदू जनसंख्या 0.7%, यानी 0.7% घटी। तो ये क्या गलत आंकड़े हैं क्या। तो इसीलिए ये चिंता का विषय है। अब ये क्यों बढ़ रहा होगा, तो जाहिर है जो हमारे देश में जब भी आबादी नियंत्रण की बात हुई तो मुसलमानों में कुछ वर्ग तो हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कोई मानता ही नहीं है, कुछ हैं जो ज़्यादा बच्चे पैदा करना उचित नहीं मानते हैं, लेकिन एक बड़ा समुदाय मानता है कि हमारे मजहब में अल्लाह ने जो भी रूहें बनाई हैं वो धरती पर उतरेंगी, उसको हम रोकेंगे तो ये गैर इस्लामी मजहब विरोधी काम हो जाएगा, फिर हम मुसलमान नहीं रहेंगे, हम इस्लाम में नहीं रहेंगे, ये अल्लाह के विरुद्ध हो जाएगा। वो बताते हैं कि जो कुछ पैगंबर साहब ने कहा है कि उसके विरुद्ध जाना हो जाएगा, तो फिर तो ये इस्लाम में, ये इस्लाम का अपमान भी हो जाएगा, ये नबी का अपमान भी हो जाएगा। सब कुछ इसको बना दिया गया है आबादी नियंत्रण को, और इस कारण एक बड़ा इशू बन गया है, जबकि ये सच नहीं है, सच नहीं हो सकता है। दुनिया में ऐसे भी देश हैं, तुर्की जैसे देश हैं, जिन्होंने अपनी आबादी को एक समय नियंत्रित किया था। तो ये मानने का कोई कारण नहीं है। बांग्लादेश हमारे देश के बगल में है, वहां जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू हुई, उसने अपनी आबादी को नियंत्रण किया। तो क्या बांग्लादेश मुस्लिम देश नहीं रहा? क्या वहां के मुसलमान नहीं रहे? क्या वहां के मुसलमानों ने मोहम्मद साहब के विरुद्ध जाकर के काम कर दिया, उन्होंने अपमान कर दिया है? लेकिन हमारे देश में एक बड़ा वर्ग, जो चाहे उसमें मौलाना हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, चाहे वो इमाम हो या ऐसे मुस्लिम नेता हो, यही बात फैला रहे हैं। तो अब इसमें चारा क्या है? तो चारा तो एक ही है कि इसमें कुछ ऐसे व्यवस्था लाई जाए। हालांकि मेरा मानना है कि हमारे संविधान में चूंकि ऐसा प्रोविजन नहीं है, जो लोग कहते हैं कानून लाओ, उसमें समस्या होगी, वो कानून सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज भी कर दे। अगर कोई कड़ा कानून बना दिया गया कि इनको सजा दी जाएगी, वो नहीं हो सकता है लोकतांत्रिक देश में। जो लोग मांग कर रहे हैं वो समझ लें कि हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं है वो। और अगर करे कानून बनेंगे उससे क्षति होगी,
क्षति इसलिए होगी कि लंबे समय से आखिर हिंदुओं की आबादी क्यों घट रही है। इसलिए घट रही है कि हिंदुओं में, सिखों में, बौद्धों में, जैनों में यह धारणा आ गई है कि हमको एक ही बच्चा पैदा करना चाहिए। ज़्यादा बच्चा पैदा कर लेंगे तो हम पर भार बढ़ जाएगा, हम पर भार बढ़ जाएगा, हमारे साथ कौन कौन इसकी देखभाल करेगा, खर्च बढ़ जाएगा। तो जिनका मैं तो देख रहा हूं कि अरबों की प्रॉपर्टी रखने वाले एक बच्चे पर रह जाते हैं। मैं मानता हूं कि एक बच्चा रखना तो और भी खतरनाक है, क्योंकि अगर एक ही बच्चा है, उसी को कुछ हो गया, उसके कल एक्सीडेंट हो गए, हाथ पैर टूट गए, तो उसको कोई देखने वाला नहीं होगा। बुढ़ापे में आपको कोई देखने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं एक बच्चे की नीति को तो मानता ही नहीं हूँ। चीन ने पहले एक बच्चे की नीति लागू की, 2 बच्चे की, फिर उसको 3 बच्चे लागू करना पड़ा। पहले उदाहरण दिया जाता था कि देखो चीन ने कैसे एक बच्चे की नीति लागू की है। लेकिन चीन के यहाँ भी कम बच्चा पैदा करने से सामाजिक समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं भी होती है, और साथ ही साथ देश को भी समस्या हो जाती है कि अगर कम बच्चे हैं तो धीरे धीरे युवाओं की आबादी, काम करने वाले हाथ घटने लगते हैं और देश बूढ़ों का हो जाता है। यूरोपीय देश और अमेरिका, दूसरे देश इससे जूझ रहे हैं और अपने यहाँ ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए कह रहे हैं। तो ये भी होना चाहिए। चीन की यही स्थिति हो गई कि उसको लगा कि हमारा बूढ़ों का देश हो रहा है, हम इसीलिए आगे बढ़ रहे थे कि हमारे यहाँ काम करने वाले आयु वर्ग के लोग ज़्यादा थे, इसलिए हमको बच्चा बढ़ाना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखने की है कि आबादी अगर घटा देंगे, आप बूढ़ों के देश हो जाएंगे, समस्या पैदा हो जाएगी। फिर कम हम बच्चे पैदा, हमारे देश में अनेक रिश्ते रहे हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते थे। अगर हम एक बच्चे पैदा कर रहे हैं तो परिवार में क्या स्थिति हो रही है, भाभी, चाचा, चाची, फूफा, फूआ, बुआ, ये सब रिश्ते जो हैं ना, ननद, ये सब रिश्ते खत्म हो रहे हैं। मामा, माने ये रिश्ते खत्म हो रहे हैं। मामी, ये आने वाले समय में किसी को पता ही नहीं चलेगा ये रिश्ते हैं। इसलिए ज़्यादा बच्चा पैदा करना खतरनाक है, तो कम बच्चा पैदा करना ज़्यादा खतरनाक है, मैं ये कह रहा हूँ। तो पहली ज़रूरत तो है कि हिंदुओं में, सिखों में, बौद्ध, जैनों में ये जागृति पैदा की जाए कि भाई आप इतना भी कम बच्चे मत पैदा करिए। लोग 2 कहते हैं, मैं तो 3 का समर्थक हूँ कि कम से कम 3 बच्चे किसी को होना चाहिए। 2 बच्चे से भी काम नहीं चलता है, 3 बच्चे हो, लेकिन कम से कम 2 भी तो पैदा करो ताकि रहे। इसलिए लेकिन 3 बच्चे होने चाहिए। लेकिन जहाँ वृद्धि दर ज़्यादा है मुसलमानों के अंदर, उसमें ठीक बात है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि थोड़ा सा कानून की व्यवस्था होगी, थोड़ा जन जागरूकता होगी, थोड़ा जो धार्मिक लोग हैं, मजहबी उनके हैं, उनसे मीटिंग करके उनको बताया जाए कि ये कम बच्चे पैदा करें। लेकिन एक वर्ग है मुसलमानों के अंदर जो सोचता है कि हम ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो हमारा वोट भी बढ़ेगा, उस वोट के आधार पर हम सत्ता में बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो ये भी एक खतरनाक विचार है। तो एक और मजहबी विचार, दूसरी ओर यह विचार कि हमको राजनीति में ताकत बढ़ानी है। इन दोनों विचारों का गहालमेल हो गया है और इन दोनों विचार के मेल के कारण रोकना कठिन हो रहा है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक विचार है, वो भी जरा सोचे कि क्या आज के समय में, कहते हैं कहाँ से 7-8 बच्चे पैदा हो गए, तो आबादी बढ़ कैसे रही है? अगर बच्चे बढ़ा ही नहीं रहा, अगर 2 बच्चे पर रहे तो आबादी तो बढ़ेगी नहीं। अगर आबादी बढ़ रही है, उनकी जो आंकड़े हमने दे दिए हैं, तो जाहिर है आप जाते, कुछ लोग नहीं कम कर रहे हैं, लेकिन एक आबादी अभी भी उसी ढंग से बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोग आपको मोहल्ले में मिल जाएंगे जिनके 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चे तक मिल जाएंगे आपको। ऐसे लोग हैं, तो इनको हतोत्साहित करना पड़ेगा, क्योंकि जहां भी आबादी बढ़ी है, दुर्भाग्य से मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, लेकिन उनकी आबादी जहां बढ़ी है वहां समस्याएं बढ़ी है। यहां तक कि वहां अलगाववाद के भी आंदोलन चले हैं। हमारा देश इस कारण विभाजित हो चुका है, वहां सांप्रदायिकता बढ़ती है। तो इसलिए आबादी का स्थिर करना, और साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को देखी जाए तो केवल आबादी का ही स्थिरीकरण नहीं है, उसमें बहुत बातें शामिल है। उसमें अच्छी शिक्षा की व्यवस्था शामिल है, बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था शामिल है, जन जागरूकता की बातें उसमें शामिल है। उसमें यह भी शामिल है कि कम बच्चे पैदा करते हैं तो देश, अपने राज्य में बच्चों को कैसे अच्छा पोषण दिया जाए, वो पोषण उस परिवार को 2 बच्चे पैदा करने वाले को बच्चों को अच्छा पोषण मिले, वो स्वस्थ नागरिक हों, उनको अच्छी शिक्षा मिले, वो सारी व्यवस्था उसमें है। तो इसीलिए वो जनसंख्या का ड्राफ्ट ये नहीं है कि केवल मुसलमानों के बच्चे रोक देने हैं, हिंदू मुसलमान सब पर बराबर रूप से लागू होता है। लेकिन चूंकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, उसमें ज़्यादा बच्चा पैदा हो रहे हैं, उसमें उनको मानते हैं कि ये इस्लाम के आधार पर हमारा ये बच्चा रोकना इस्लाम विरोधी हो जाएगा, इसीलिए वहां से प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है। और भारत में मूर्खों की संख्या ज़्यादा है,
वो मानते हैं कि बीजेपी जो कुछ भी करती है उसका विरोध करना ही हमारा काम है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हम ही मुसलमानों के असली झंडा बरदार हैं, उनका अगर हम मुसलमानों के बारे में बोल देंगे तो हम सेकुलर कहलाएंगे। जो नेता है वो सोचते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, देश चूल्हे भार में जाए, देश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वोट हमको मिल जाए, हम मुसलमानों को भी सुरखुरु का है, जबकि ये मुसलमानों के भी हित में नहीं है। मुसलमानों के हित में होता तो ठीक है, अगर मुसलमानों का हित होता, उससे देश का होता, तो लोग घटाने के लिए क्यों कहते। तो ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं तभी तो समस्याएं आ रही हैं, रोजगार की आ रही है, शिक्षा की आ रही है, उनके यहाँ क्राइम बढ़ रहा है, बहुत सारी समस्याएं मुस्लिम समाज के अंदर आ रही हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप मुस्लिम आबादी के बीच पुलिस थानों में चले जाइए, वहाँ अपराध के आंकड़े देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, वहाँ जाके परिवारों में आप घूम के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण, या जनसंख्या नियंत्रण से ज़्यादा जनसंख्या, मैं कहता हूँ असंतुलन को दूर करने के लिए कदम उठाना चाहिए। अब वो कैसे होगा ये तय करना पड़ेगा, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, जनसंख्या नियंत्रण में ऐसी कठोर नीति जिसमें कि 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले या 3 से ज़्यादा पैदा करने वाले को जेल डाल दो, सज़ा दे दो, ये इस देश में नहीं चल सकता है। चीन में भी नहीं चल पाया, लोग चुपचाप कर भी लेते थे। चीन में भी कठिनाई हो गई कि लोगों को पकड़ के ले जाएंगे। आप जिसने मान लो तीसरा बच्चा पैदा हो गया तो उस महिला को, पुरुष को, दोनों को आपको उसी समय उठा के, कानून है तीसरा नहीं पैदा करना है, मान लीजिए किसी ने कर दिया तो आपको तो उसको हॉस्पिटल से ही आपको पता चलेगा, उसको उठा करके जेल में डालना पड़ेगा, उसको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, फिर आप क्या फिर उसके रिपरकशंस क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, इससे कैसे देश चलेगा। और मेरा मानना है कि इस प्रकार का कानून न्यायालय कोर्ट में ही नहीं ठहरेगा। इसीलिए कोई एक व्यवस्था तो बने, वो कानूनी हो सकता है, जैसे हो सकती है। जनसंख्या असंतुलन समस्या है, जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं है। भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ जनसंख्या में युवा अगर पैदा नहीं होंगे तो हम भी बूढ़ों के देश हो जाएंगे, चीन हमसे आगे निकल जाएगा। दुनिया अगर कहती रही कि भारत भविष्य की महाशक्ति है तो उसके पीछे एक सोच यह थी कि यहाँ युवा आबादी ज़्यादा है और वो काम करने वाली आबादी है, वो नया प्रयोग करती है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, वो स्किल डेवलप करती है, उसमें उत्साह है, वो आगे बढ़ना चाहती है, वो बैंकों से लोन लेके अपना काम खड़ा करती है, दूसरे को रोजगार देती है, वो उद्यमी है, आधुनिक है, वो मार्केट को समझती है, वो मार्केट से खरीदारी भी करती है, मार्केट में सप्लाई भी करती है। तो युवा आबादी भारत की ताकत मानी जाती थी। तो इसलिए आबादी आज के समय में एक ताकत है, संसाधन है। आबादी खतरनाक नहीं है, लेकिन आबादी अति हो जाए वो खतरनाक है। और अति किसी समुदाय की हो रही है तो उस पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए। उसके लिए क्या व्यवस्था हो, मैं इतना ही कहूँगा कि इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर, बौद्ध और जैनों के अंदर इस बात की चेतना फैलाई जाए कि आप एक बच्चे पर मत रहिए, मेरे हिसाब से तो कम से कम 3 बच्चे जरूर पैदा करिए। तो इससे, क्योंकि अगर मुसलमान नहीं मानते हैं इसके बाद, वो कहते हैं कि ठीक है हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, लेकिन हमारा मजहब कहता है हम बच्चे पैदा करेंगे, तब आप क्या करेंगे, फांसी चढ़ा देंगे? नहीं चढ़ाएंगे। कुछ मान भी लेंगे थोड़ा बहुत, कुछ नहीं भी मानेंगे, ये चलेगा। तो उसका संतुलन का तरीका यही है। और एक बच्चे आप पैदा करते हैं तो उसके लिए कितना खतरा मोल लेते हैं, मैंने शुरू में कहा। एक बात और बता दूं, उसका किसी के साथ झंझट हो जाए तो उसके लिए मारपीट करने वाला, उसके लिए तो कोई लाठी उठाने वाला नहीं बचेगा। वो अकेले दबा हुआ, डरा हुआ, दुबका हुआ घर में रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई होगा जो आगे निकल गया, बड़े पद पर चला गया, कुछ हो गया, उसके साथ लोग हो सकते हैं, ज़्यादातर को नसीब नहीं होता है। इसलिए जनसंख्या असंतुलन को दूर करने का मेरी दृष्टि में सबसे प्रमुख उपाय यही है कि हिंदू, सिख और जैन एक अनुपात में बच्चे पैदा करें, 2 से 3 बच्चे तक तो जरूर पैदा करें। धन्यवाद, नमस्कार।